Good morning, students. Today we will read page number 106, 107 and 108 of lesson number 10, Light and Shadow. In last lecture, we have discussed about light and shadow, and today we will discuss about eclipse. What is an eclipse? Eclipse क्या है? Eclipse means होता है ग्रहण. तो ग्रहण क्या है? An eclipse occurs when one object in space blocks an observer from seeing another object in space. एक्लिप्स कब लगता है, ग्रहण कब लगता है? जब स्पेस में एक ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को ब्लॉक करता है स्पेस में ही अदर ऑब्जेक्ट को देखने से. सिंस वी आर ऑन अर्थ, क्योंकि हम अर्थ पर हैं, सो वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस. तो हमारे पास टू टाइप्स की ऑब्स्ट्रक्शंस हमें देखने को मिलती हैं. कौन सी? वन इन विच द सन इज़ नॉट विजिबल और एक्लिप्स्ड. एक तो वो जब सूर्य हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, मतलब जब उस पर ग्रहण लगता है तो उसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स मीन सूर्य ग्रहण. एंड द अदर इन विच मून इज एक्लिप्स्ड, और दूसरा वो जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है और हमें चंद्रमा नॉट विजिबल दिखाई नहीं देता, उसे हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स. दैट इज लूनर एक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण. तो एक्लिप्स के यहाँ पर टू टाइप्स हैं, सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स क्या है? अ डे ऑफ नो सन, जिस दिन सूरज दिखाई नहीं देता. और लूनर एक्लिप्स क्या है? अ डे ऑफ नो मून, जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, मीन्स चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है. सोलर एक्लिप्स क्या है? देखिए ये यहाँ पर डायग्राम शो किया गया है, ठीक है, और इस डायग्राम को ही यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है. वी नो दैट, हम सब जानते हैं, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. जो मून है, ये मून ये अर्थ की चारों ओर चक्कर लगाता है, घूमता है. समटाइम्स ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन, कई बार इसकी परिक्रमा के दौरान जब ये घूम रहा होता है, इट कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ. तो ये सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है? कॉजिंग अ शेडो टू फॉल ऑन सर्टेन पोर्शंस ऑन अर्थ. और ये अपनी छाया कुछ एक पोर्शंस पर, अर्थ के कुछ पोर्शन पर डाल देता है. द सन गेट्स ब्लॉक, जिसकी वजह से क्या होता है? जो सन है वो ब्लॉक हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता. किसको? फॉर द ऑब्जर्वर्स फॉलिंग अंडर दिस शेडोड रीजन, मीन्स जहाँ पर इसकी छाया पड़ी थी उन रीजन के अंदर जो लोग इसे देखते हैं, जो इसे ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें सूर्य दिखाई नहीं देता, वो ब्लॉक हो जाता है. द एक्लिप्स इज नॉट सीन फ्रॉम एवरी प्लेस ऑन अर्थ बट ओनली फ्रॉम दीज लोकेशंस. तो कहा गया है जो ये एक्लिप्स है ये हर जगह से दिखाई नहीं देता अर्थ पर, सिर्फ उन्हीं जगह पर दिखाई देता है जहाँ पर इसकी छाया पड़ी होती है. फॉर देम इट बिकम्स डार्क, उनके लिए ये बिल्कुल यहाँ पर अंधेरा हो जाता है. इवन ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय भी. दिस इज़ नॉन एज सोलर एक्लिप्स, इसे ही क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण. सो स्टूडेंट्स, ये था सूर्य ग्रहण कि इसमें क्या बताया गया है कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि ये चक्कर लगाते हुए मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आता है, जिसकी वजह से सन ब्लॉक हो जाता है. और जिन रीजन में, मतलब जिन एरियाज़ में ये दिखाई नहीं देता, वहाँ पर क्या लग जाता है? सूर्य ग्रहण. ये हर प्लेस पर नहीं लगता. जब इसकी परिक्रमा के दौरान जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आता है, और जिस एरिया पर इसकी छाया पड़ती है वहाँ पर सूर्य ग्रहण लग जाता है. It is not safe to observe solar eclipse with naked eyes. ये सेफ़ नहीं है सोलर एक्लिप्स मीन्स सूर्य ग्रहण को देखना विद नेक्ड आइज मीन्स नंगी आँखों से, बिकॉज डायरेक्ट रेज ऑफ द सन कैन बी हार्मफुल फॉर आइज़. क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं, डायरेक्ट रेज हैं जो, वो हमारी आइज़ के लिए क्या हो सकती हैं? हार्मफुल, हानिकारक हो सकती हैं. सोलर एक्लिप्स के भी यहाँ पर टू टाइप्स हैं, पार्शियल सोलर एक्लिप्स एंड टोटल सोलर एक्लिप्स. पार्शियल सोलर एक्लिप्स क्या है? इन दिस द मून डज नॉट कवर द सन कम्प्लीटली एंड देयर इज़ पार्शियल डार्कनेस. इसमें क्या होता है? जो मून है वो सन को पूरा नहीं ढकता, कुछ पार्ट उसका ढकता है. एंड देयर इज पार्शियल डार्कनेस, और कुछ पार्ट पर ही अंधेरा होता है. इन दिस द मून कम्प्लीटली कवर्स द सन एंड देयर इज कंप्लीट डार्कनेस. और इसमें क्या होता है? जो मून है वो सन को पूरी तरह से ढक लेता है, और जिसे हम, जहाँ पर क्या होता है? पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है. नेक्स्ट इज ल्यूनर एक्लिप्स. अब ल्यूनर एक्लिप्स क्या है? चंद्र ग्रहण. लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून. उसमें क्या था? चंद्रमा आया था सन और अर्थ के बीच में. अब लूनर एक्लिप्स में क्या होता है? अर्थ आ जाती है सन और मून के बीच में ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन, जब ये परिक्रमा करते हैं. व्हेन दिस हैपन, जब ऐसा होता है, द मून डज नॉट रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. तो जो चंद्रमा है उसे सन की रोशनी नहीं मिलती. एंड द अर्थ
शेडो फॉल्स ऑन द मून, और जो अर्थ की छाया है वो किस पर पड़ती है, मून पर, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है, द मून डिसअपियर्स, जो मून है या तो गायब हो जाता है या तो दिखाई नहीं देता, और अपीयर्स टू बी डार्केंड, या फिर वो क्या हो जाता है, उस पर अंधेरा हो जाता है, या फिर बिल्कुल अंधेरी मतलब दिखाई देता है कि वो हमें बिल्कुल छिप जाता है, वो दिखाई नहीं देता। तो इसका भी एक डायग्राम शो किया गया है। ये है डायग्राम लूनर एक्लिप्स का। इसी तरह से लूनर एक्लिप्स भी टू टाइप्स का है, पार्शियल लूनर एक्लिप्स और टोटल लूनर एक्लिप्स। पार्शियल में क्या होता है, इन दिस द मून इज पार्शियली हिडन, इसमें जो मून है वो मून का कुछ पार्ट ही छिपा हुआ होता है, कुछ पार्ट छिप जाता है। एंड इन दिस द मून इज कम्प्लीटली हिडन, इसमें पूरा का पूरा मून छिप जाता है, देखो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी शो की गई है। एक्टिविटी क्या है, डेमोन्स्ट्रेट सोलर एक्लिप्स विद द हेल्प ऑफ 2 बॉल्स एंड अ टॉर्च। आपको क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है सोलर एक्लिप्स को कैसा होता है, आपको 2 बॉल्स का यूज़ करना है और 1 टॉर्च का। टेक 2 बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, 2 अलग अलग साइजेस की बॉल्स लीजिए। द स्मॉलेस्ट बॉल शुड बी सस्पेंडेड बिटवीन द टॉर्च एंड द बिगर बॉल, और जो स्मॉलेस्ट बॉल है उसे आपको कहाँ रखना चाहिए, बिटवीन द बिगर बॉल एंड टॉर्च, टॉर्च और बिगर बॉल के बीच में। स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च का स्विच ऑन कर दीजिए। एंड लेट द स्मॉल बॉल कास्ट शेडो ऑन द अदर बॉल, और आप क्या देखेंगे कि जो छोटी वाली बॉल है उसकी शेडो बड़ी बॉल पर पड़ रही है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये टॉर्च है और टॉर्च के यहाँ पर हमने बिगर बॉल रखी और सेंटर में हमने रखी है स्मॉलर बॉल। तो अब यहाँ पर देखिए जब हमने टॉर्च ऑन किया तो इस स्मॉलर बॉल की शेडो इस बिगर बॉल पर पड़ रही है। तो ये सोलर एक्लिप्स को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। तो ये आपको एक्टिविटी अपने होम पर, अपने घर पर ही परफॉर्म करनी है। और इसकी नेक्स्ट जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2, यहाँ पर 3 राइट किया हुआ है और आपको इसे 2 राइट करना है। ये वर्कशीट 2 और इसकी बैक एक्सरसाइज, ये बैक एक्सरसाइज है इसकी, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।